हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली करीब 1 महीने पहले हम लोग पुणे से इलाहाबाद आ गए हैं, प्रयागराज। तो मैंने वीडियो किया नहीं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अलग है। तो ध्रुव को सर्दी ज़ुकाम और फीवर भी हो गया था, इनफैक्ट उसको मलेरिया हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी टॉपिक पे वीडियो करूं, क्योंकि क्या होता है ना कि हम बच्चे को अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, कभी कभी क्या होता है पानी सूट नहीं करता है या फिर क्लाइमेट चेंज होता है जिसकी वजह से सर्दी ज़ुकाम हो जाती है। और अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, तो आपको सर्दी ज़ुकाम होनी ही होनी है। तो आज का मेरा यही टॉपिक है, क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है इस 1 महीने में, क्लाइमेट की वजह से कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ध्रुव की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार हो गया था। तो मुझे लगा कि मैं वो आप सबको शेयर करूं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे ज़ुकाम, सर्दी या फिर उसके कारण क्या क्या होते हैं। सर्दी ज़ुकाम होने के कारण किस वजह से आप बच्चे को या बड़ों को सर्दी होती है, या फिर बच्चों को इन्फेक्शन किस वजह से होता है। बच्चों को इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हो, 1 साल से 5 साल के बच्चों को ज़्यादा ही इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। और अभी तो सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो सर्दियों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है बच्चों को। तो बच्चा अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, क्लाइमेट की वजह से, पानी चेंज होने की वजह से उसको सर्दी ज़ुकाम हो जाती है, फीवर भी हो जाता है कई बार। दूसरा रीज़न होता है कि अगर पानी गंदा है, गंदा मतलब कि ऐसे नहीं कि उसमें कचरा है, क्या होता है ना, पॉल्यूटेड रहता है और वो बच्चा वही पानी यूज़ कर रहा है, तो उससे भी उसको सर्दी ज़ुकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर गंदी जगहों पे खेल रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं, हाथ धोने से पहले कुछ खा लिया, या किसी को सर्दी ज़ुकाम है और उससे कांटेक्ट में आने से भी बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि बच्चों को सर्दी ज़ुकाम ना हो, तो आपको पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बच्चा जब भी कुछ खाता है, अगर छोटा है आप खिलाते हो तो आप हाथ धो के खिलाइए। अगर बच्चा खुद से खा रहा है तो आप देखिए, आप उसका हाथ हमेशा धुला दीजिए। अगर बाहर से खेल के आ रहा है तो भी आप हमेशा ये देखिए कि मतलब वो अपना हाथ अच्छे से धो ले, आप उसे धुला दीजिए। बिना ब्रश किए हुए कभी भी उसको खाने को मत दीजिए, कभी भी वो नहीं खाए। और तीसरी चीज़ ये कि जब भी बच्चा रात को सोता है तो कभी भी उसको, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे बाहर से खेल के आते हैं और उसके बाद वैसे ही कुछ खा लिया और ठीक है, लेट हो गया है, या बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत ज़्यादा नींद में है, तो ठीक है सो गया, बहुत ज़्यादा थका है। ये कभी मत कीजिए, ये सबसे गलत चीज़ होती है। हमेशा बच्चे का हाथ पैर अच्छे से धुला के उसे पोंछ लीजिए। हो सके तो उसमें मॉइस्चराइज़र, नहीं तो कोई ऑयल, कोकोनट ऑयल है, जो भी आप उसको लगा दीजिए। और फिर बच्चे को, उससे क्या होता है ना, बच्चे को नींद भी अच्छी आती है और ये सब जो भी उसको बाहर के बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो सब भी निकल जाते हैं, तो बच्चा अच्छे से सोता है, नींद उसको बहुत अच्छी आती है। और हमेशा उसके कपड़े चेंज कर दीजिए। जो कपड़ा वो खेल रहा है, खेल के बाहर से आया है, कभी भी उस कपड़े में उसको सोने मत दीजिए, कपड़े हमेशा चेंज कर दीजिए। और अब मैं बताती हूँ कि आपको बच्चे को क्या देना है। अगर ये तो हो गई कि आपको क्या क्या केयर करनी है बच्चे के साथ। और अगर बच्चे को सर्दी ज़ुकाम नहीं है तो भी आप कुछ चीज़ें बच्चों को दे सकती हैं, जैसे कि तुलसी है, अदरक है,
लहसुन है, या फिर बीच बीच में बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, मैं तो ये बोलूँगी कि अगर 1 से 5 साल तक का बच्चा है तो अगर आपको टाइम मिलता है तो कुछ 3 साल 4 साल तक तो वैसे भी करते हैं मालिश। कुछ लोग होते हैं जो 3 साल या 1.5-2 साल करके मालिश करना बंद कर देते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि मालिश हमेशा कीजिए, क्योंकि मालिश करने से क्या होता है ना, बच्चे को ये जो आपकी हथेलियाँ होती हैं ना, इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है। और मालिश हमेशा करनी चाहिए, तो बच्चे का ना बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बहुत अच्छे से चलता है और बच्चे को रिलैक्स मिलता है। और हो सके तो बच्चे को आराम करवाइए, मतलब खेले कूदे हर चीज़ है, बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको सर्दी ज़ुकाम हो गया है तो उसको आराम कराइए, जितना ज़्यादा सोएगा। क्योंकि एक शोध में पता चला है कि जो बच्चे ज़्यादा सोते हैं बीमारी में, सोने से भी उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। तो बच्चा अगर सोता है तो उससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये तो हुई केयर की बात। अब हम देख लेते हैं कि बच्चे को अगर सर्दी ज़ुकाम हो गया है, फीवर हो गया है, तो आपको क्या करना है। अगर बच्चे को सर्दी हो गई है तो सबसे पहले आप ऑयल यूज़ कीजिए, मालिश कीजिए, रेगुलर मालिश कीजिए। और मैं तो कहती हूँ 2 बार कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, नाइट में कीजिए, सोने से पहले। और ऑयल सिंपल नहीं होना चाहिए, उसको आपको क्या करना है कि तेल, सरसों का तेल अगर है, राई का तेल, तो वो बेस्ट है। आप राई का तेल ले लो, अगर राई का तेल नहीं है तो कोकोनट ऑयल भी चलेगा। सर्दियों में वैसे राई का तेल सबसे अच्छा होता है, बहुत गर्म होता है। उसमें आप 4-5 कलियाँ लहसुन की डाल लीजिए, अजवाइन थोड़ी सी डाल लीजिए, उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। अच्छे से बॉईल करने के बाद उसको छान के किसी बॉटल में भर के रख लीजिए और डेली आप उसी से मसाज कीजिए। और अगर सर्दी हुई है तो थोड़ा सा उसको गुनगुना कर लीजिए, उसके बाद मसाज कीजिए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा अलग हूँ और गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, सो प्लीज़। तो बच्चे को वो यूज़ कीजिए ऑयल। दूसरी चीज़ है कि अगर सर्दी हुई है, खांसी हुई है, खांसी हो रही है, सर्दी खांसी दोनों के लिए है। सर्दी है तो बच्चे को भाप ज़रूर दीजिए। एक स्टीमर आता है, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक पतीले में पानी गर्म कर लीजिए, लेकिन आप हमेशा ये देखिए आप साथ में रहें, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कुछ गलती करेंगे, गिर जाएगा, कहीं जल जाएंगे। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप हमेशा साथ में रहिए। और हो सके तो स्टीमर, कुछ 200-300 का आता है स्टीमर, वो स्टीमर ले लीजिए और उससे काफ़ी अच्छा रहता है, उससे जलने के चांसेस नहीं होते हैं। नहीं तो पतीले में आप उसको भाप ज़रूर दिलाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई आप मेडिसिन डालो या फिर विक्स वगैरह डालो, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल भी स्टीम दे सकते हो, नॉर्मल स्टीम दीजिए उसको। दिन में 2 बार 3 बार, अगर बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है नाक में तो आप 2 से 3 बार भी स्टीम दे सकते हो, 2 से 3 बार स्टीम दे दीजिए। और अदरक का रस निकालिए, अदरक को नॉर्मली कूट लीजिए और उसका हाथ से भी निकल जाता है। अदरक का रस निकालिए और उसको 1 चम्मच शहद में मिला के, अगर बच्चा आपका वैसे खा सकता है तो ठीक है, वैसे चटा दीजिए। अगर नहीं खा पा रहा है तो आप शहद में मिक्स करके खिलाइए, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, वो चाट लेगा। मतलब सुबह शाम 2 बार। तुलसी का रस निकालिए, तुलसी का रस और शहद वो मिक्स करके दे दीजिए। या फिर तीसरी चीज़ है आप नींबू का रस, लेकिन ये सर्दियों में जो है ना, नींबू का रस मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि नींबू के रस से हो सकता है कि बच्चे को सर्दी हो जाए। तो फिर भी ये यूज़ किया जाता है। नींबू का रस भी 2-3 बूंद निकाल के उसको भी शहद में मिक्स करके दे दीजिए, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बच्चे को सर्दी नहीं हुई है तो भी अगर ये सब चीज़ें आप बीच बीच में करते रहते हो तो बच्चे को सर्दी होगी ही नहीं। आप बच्चे को बादाम घिस के दीजिए, उसमें शहद में मिला के बादाम दीजिए, शहद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, 1 साल का छोटा है, तो प्लीज़ उसको शहद देने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा शहद से लेटरिन बढ़ जाती है, छोटे बच्चों की जो है, छोटे बच्चों को दस्त हो जाते हैं, तो वो आप अश्योर कर लीजिए। नहीं तो आप शहद यूज़ कीजिए। और बच्चे को ना हो सके तो रोज़ रात को
बच्चा जब सोता है, बच्चा रोज़ रात को जब सोता है ना, तो आप उसको थोड़ा सा गुड़ उसके मुंह में डाल दीजिए और चूस चूस के सो जाएगा। उससे भी उसकी खांसी ख़त्म हो जाती है और सर्दी ख़त्म हो जाती है। गुड़ आप डेली दीजिए। गुड़ क्या होता है, बच्चे को गुड़ बहुत गर्म होता है, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। गुड़ वैसे भी बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो डेली गुड़ दीजिए, उससे क्या शरीर में गर्मी बनी रहेगी। तो ये थी कुछ चीज़ें बच्चे के सर्दियों के लिए। अगर बच्चे में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को खांसी ज़्यादा आ रही है, ठीक नहीं हो रहा है, फ़ीवर बहुत बढ़ गया है, तो मैं ये बोलूँगी आपको कि प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। फिर ये घरेलू चीज़ों पे मत रहिए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन अगर ऐसा आप छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे तो इस क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और सर्दियों में तो मैं ये बोलूँगी कि सर्दियों में आप इन चीज़ों को डेली अप्लाई कीजिए। डेली नहीं कर सकते हो तो वीक में 3 बार अदरक का रस दे दिया, तुलसी का दे दिया, या हो सकता है छोटे बच्चे होते हैं, मॉर्निंग में आप चाय देते हो, अगर छोटे बच्चों को चाय नहीं भी देते तो भी उसमें थोड़ा सा अदरक और तुलसी डाल के उबाल लीजिए और उसमें गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, वो बच्चे को चटा सकते हैं। उसमें आप 1 चम्मच शहद डाल दीजिए, वो तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप करते रहेंगे तो बच्चा कभी भी बीमार ही नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा 10-15 दिन परेशान थी इन चीज़ों को लेके, उसकी बीमारी को लेके। उसके बाद मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की, डॉक्टर के पास गई, ये सब चीज़ें स्टार्ट किया मैंने, और अब वो बिल्कुल ठीक है। उसको कि बार बार जब सर्दी हो जाती है ना, तो जब से मैं आई हूँ उसको 3 बार सर्दी हो गई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने ये जब से अदरक का रस और तुलसी ट्राई किया है ना, वो बिल्कुल ठीक है। अभी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से खा रहा है, खिल रहा है। तो मैंने सोचा मैं मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।